हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी आर्ट विद दीपा। तो आज मैं आपके लिए मुग़ल कला मैंने पूरी पढ़ा दी थी आपको। अगर नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, पूरे मेरे कंप्लीट है मुग़ल कला। और मैं आपको मुग़ल कला के कुछ एमसीक्यूज़ लाई हूँ मैं आज आपके लिए, जो मैं आज आपको कराऊंगी। उसके बाद मैं जो दूसरा टॉपिक है वो शुरू करूँगी। तो चलिए, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं आज के। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बाबरनामा की सचित्र प्रतियां किसने तैयार करवाई। ठीक है, तो निम्नलिखित में से बाबरनामा की सचित्र प्रतियां किसने तैयार की। तो ऑप्शन ए दिख रहा है आपको शाहजहां, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन 3 अकबर और ऑप्शन डी औरंगजेब। तो इनमें से किसने बाबरनामा की सचित्र प्रतियां तैयार कराई थी। तो किसने कराई थी। तो इसका आंसर हमारा होगा सी, अकबर ने। ठीक है, तो अकबर ने बाबरनामा की सचित्र प्रतियां तैयार कराई थी। ठीक है, तो ये हो गया। तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है, अनवर-ए-सुहेली पुस्तक किसके शासन काल में चित्रित हुई। जो अनवर-ए-सुहेली पुस्तक थी वो किसके शासन काल में चित्रित हुई। तो पहला ऑप्शन है जहांगीर, दूसरा है अकबर, तीसरा है शाहजहां और चौथा है हुमायूं। तो किसके शासन में अनवर-ए-सुहेली पुस्तक चित्रित हुई थी। तो इसका आंसर है बी। ठीक है, अकबर के समय में अनवर-ए-सुहेली पुस्तक जो थी वो चित्रित हुई थी। ठीक, ये हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्रित ग्रंथ आयार-ए-दानिश जो है किस प्राचीन भारतीय साहित्य पर आधारित है। ठीक है, किस पे आधारित है आयार-ए-दानिश। पहला है रामायण, दूसरा है महाभारत, तीसरा है नल दमयंती या चौथा है पंचतंत्र। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा पंचतंत्र। जो आयार-ए-दानिश ग्रंथ है हमारा वो पंचतंत्र पे आधारित है। ठीक है, ये हो गया। अब चौथा हम क्वेश्चन देख लेते हैं। बसावन किस मुगल बादशाह का दरबारी चित्रकार था। ठीक है, तो बसावन किस मुगल बादशाह का दरबारी चित्रकार था। पहला है हुमायूं, दूसरा है अकबर, तीसरा है जहांगीर या चौथा है शाहजहां। तो जो बसावन था वो किसका था। तो इसका आंसर होगा बी, अकबर का दरबारी चित्रकार था बसावन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन, अब्बुल हसन के पिता का नाम क्या था। तो मैंने आपको पूरा मुगल पढ़ाया है, तो आपने पढ़ा होगा, मैंने बताया था आपको। तो अब्बुल हसन के पिता का नाम क्या है। पहला ऑप्शन है बसावन, दूसरा ऑप्शन है अकारिजा, तीसरा ऑप्शन है मनोहर, ये चौथा ऑप्शन है मंसूर। तो क्या नाम है अब्बुल हसन के पिता का। तो इसका आंसर है अकारिजा, बी। अब्बुल हसन के पिता का नाम है अकारिजा। ठीक है, अब छठा क्वेश्चन देखते हैं। मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान किसके समय में मिला। ठीक है, पोर्ट्रेट्स जो बनने लगे। पहला है हुमायूं, दूसरा है अकबर, तीसरा है जहांगीर और चौथा है शाहजहां। तो किसके समय में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान मिला। तो इसका आंसर है सी, जहांगीर के समय में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान मिला था। ठीक है, तो इसका आंसर जहांगीर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सातवां क्वेश्चन है, नजूम अल उलूम किस संग्रहालय में स्थित है। तो किस संग्रहालय में स्थित है। पहला राष्ट्रीय संग्रहालय, दूसरा है NGMA, तीसरा है चेस्टरविट्टी लाइब्रेरी डबलिन और चौथा है पटना पुस्तकालय। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा सी, चेस्टरविट्टी लाइब्रेरी डबलिन में नजूम अल उलूम जो है वो संग्रहित है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम आठवां क्वेश्चन देते हैं। बिशन दास निपुण थे। ये जो था ये क्वेश्चन सातवां, ये थोड़ा मुगल शैली से हटकर है, आगे का है ये। अब ये बिशन दास का देख लेते हैं। बिशन दास निपुण थे किसमें। छवि चित्र में, भूदृश्य में, ऐतिहासिक दृश्य में या शिकार दृश्य में। तो बिशन दास किसमें निपुण थे। तो ए होगा इसका आंसर, छवि चित्र में।
ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जहांगीर के दरबार में श्रेष्ठ 25 चित्रकार का नाम क्या था? तो जहांगीर के दरबार में श्रेष्ठ 25 चित्रकार कौन थे? पहला है दसवंत, दूसरा है गोवर्धन, तीसरा है अबुल हसन या चौथा है मंसूर। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा डी, मंसूर। जहांगीर के दरबार में श्रेष्ठ 25 चित्रकार मंसूर थे, ठीक है। 10वां है जहांगीर के व्यक्ति चित्र में उनके हाथ में क्या लिए हुए चित्रित किया गया है? तो व्यक्ति मतलब पोर्ट्रेट जो बना था उसमें पहला है ऑप्शन फूल, दूसरा है पक्षी, तीसरा है फल या चौथा है बच्चा। तो इसका आंसर होगा ए, फूल। जहांगीर को व्यक्ति चित्र में फूल पकड़े हुए दिखाया गया, ठीक है, हाथ में फूल। अब 11वां क्वेश्चन, मंडोला का चित्र पकड़े हुए जहांगीर का चित्र किस चित्रकार ने बनाया था? मंडोलों का चित्र पकड़े हुए जहांगीर का चित्र किस चित्रकार ने बनाया था? पहला है अबुल हसन, दूसरा है मिस्किन, तीसरा है उस्ताद मंसूर या चौथा है हाजी मदानी। तो इसका आंसर क्या होगा? किसने बनाया था? तो इसका आंसर होगा ए, अबुल हसन। अबुल हसन ने मंडोला का चित्र पकड़े हुए बनाया है, ठीक है। ये हो गया। अब 12वां प्रश्न देखते हैं कि मुगल कला का स्वर्ण काल था किसके समय में था? पहला अकबर काल, दूसरा जहांगीर काल, तीसरा शाहजहां काल या चौथा औरंगजेब काल। तो किसके समय में था मुगल काल का स्वर्ण काल? कला का स्वर्ण काल पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा जहांगीर काल, ठीक है। जहांगीर काल में मुगल का स्वर्ण काल था कला का। अगला देखते हैं 13, लाल पुष्प का चित्रकार कौन था? ठीक, पेंटिंग लाल पुष्प का पहला है मंसूर, दूसरा है खेमकरन, तीसरा है मिस्किन या चौथा है बिशनदास। तो इसका आंसर क्या होगा? तो लाल पुष्प का जो आर्टिस्ट है, कलाकार, वो है मंसूर, ए, ठीक है। 14 क्वेश्चन, नूरजहां का छवि चित्र किस चित्रकार की रचना है? किस चित्रकार की रचना? पहला है बिशनदास, दूसरा है खेमकरन, चौथा है मिस्किन या तीसरा है मिस्किन या चौथा है फारूक शेख। तो किसका है ये नूरजहां का छवि? तो ये जो है नूरजहां का छवि जो है वो बिशनदास का, ए आंसर होगा। उसके बाद 15, किस प्रसिद्ध मुगल सम्राट ने भारतीय कहानियों पर काम शुरू किया था? तो ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है शाहजहां, ऑप्शन 3 है जहांगीर या ऑप्शन डी है अकबर। तो किस प्रसिद्ध मुगल सम्राट ने भारतीय कहानियों पर काम शुरू किया था? तो इसका आंसर होगा, भारतीय कहानियों पर जो काम शुरू किया था वो अकबर ने किया था, तो डी इसका आंसर होगा, ठीक। अब 16 क्वेश्चन देते हैं, उस शासक की पहचान करें जिसका सफाविद शैली से संबंध है। तो पहला है अकबर, दूसरा है बाबर, तीसरा है जहांगीर या चौथा है हुमायूं। तो इसका आंसर क्या होगा? सफाविद शैली से किसका संबंध था? तो डी होगा, अकबर का संबंध था, ठीक है। सफाविद शैली से अकबर का संबंध था, ओके। इसका आंसर क्या होगा? अकबर होगा। उसके बाद है 17 क्वेश्चन, अकबर की चित्रशाला में कितने गुजराती चित्रकार थे? पहला है 7, दूसरा है 8, तीसरा है 6 और चौथा है 4। तो कितने गुजराती चित्रकार थे? तो अकबर की चित्रशाला में इसका आंसर होगा 6 गुजराती चित्रकार थे, ठीक है। जो अकबरनामा था उसमें 13 हिंदू चित्रकार थे, 4 मुस्लिम थे और 6 जो थे वो गुजराती थे। तो इसमें गुजराती पूछ रहा, अकबर की चित्रशाला में कितने गुजराती थे? तो 6 थे, ये हो गया। उसके बाद है हमजानामा चित्र किस पर बने थे? ठीक है, कागज पे, कपड़े पे, लकड़ी पे, कैनवस पे। तो सबको पता है, मैंने बताया है, हमजानामा चित्र जो है वो कपड़े पे बना हुआ है, ठीक है। छवि कहते हैं, अगला क्वेश्चन है 19वां, छवि किसको कहते हैं? पोर्ट्रेट को, म्यूरल को, रंगोली को या वस्त्र चित्रण को? तो छवि मैंने आपको बताया हुआ है जब पढ़ाया था, तो कि छवि जो कहते हैं वो पोर्ट्रेट को कहते हैं, ठीक है। पोर्ट्रेट, छवि क्या होता है? पोर्ट्रेट। और 20वां क्वेश्चन है, अकबर का आर्ट स्टूडियो कहाँ स्थित है? दिल्ली में, बी फतेहपुर सीकरी, सी जयपुर में या डी आगरा में? तो कहाँ पे है? तो अकबर का जो आर्ट स्टूडियो है वो फतेहपुर सीकरी में है, ठीक है। तो कहाँ पे है अकबर का स्टूडियो? फतेहपुर सीकरी, ठीक है।
तो ये जो 20 प्रश्न थे मैंने आपके लिए लिखे थे, क्योंकि मैं मुगल पढ़ा चुकी, तो उसमें से कुछ मैंने चुन के, बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसमें से मैंने कुछ आपके लिए लिखे हैं। ऐसे ही आप और पढ़ेंगे तो और क्वेश्चंस लिख सकते हैं, मैंने आपको कराए हैं, आगे मैं और करा दूंगी। बाकी इसके बाद मैं क्लास में एक नया टॉपिक लाऊंगी आर्ट का, ठीक है। तो इसमें आप ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये सब MCQs देख लीजिएगा। वैसे ही जितना आप पढ़ेंगे उसके बाद थ्योरी पढ़ के आप MCQs लगाएंगे तो आपको और आएगा, ठीक है। और भी जैसे आप पढ़ते कहीं से भी आप कुछ नया मिलता है नोट कर लीजिए। और मैंने अब ये पढ़ा दिया है, आप इसे कई बार देखिएगा, ये सब MCQ याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। तो आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। इसके बाद मैं दूसरी क्लास लाऊंगी, उसमें आर्ट का दूसरा टॉपिक लाऊंगी। मुगल तो पूरा कंप्लीट हो गया, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए अगले वाला। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इसे पूरा अच्छे से देख लीजिए। सो थैंक यू।